गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है सुलेमान आजिज़ और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये बात करनी है कि जर्मन की पार्लियामेंट ने जर्मन नेशनलिटी को आसान करने के लिए कानून पास कर दिया है। जब से ये गवर्नमेंट आई थी, कोalition गवर्नमेंट आई थी, जिसको हम जर्मन में अम्पल कहते हैं, तो जब से ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त से ये कानून का में इन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी थी कि हम जो है इस कानून में तरमीम लेके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को 5 साल बाद पासपोर्ट दे दें। तो उस कानून पर बहुत सी बहस हुई, बहुत से इन लोगों ने अपना एस्टीमेट लगाना होता है। बहस हुई, बहस होने के बाद ये कानून पार्लियामेंट से पास हो गया। अब जो है जो अपर हाउस है जर्मन का, वहाँ से भी ये पास हो गया। अब सिर्फ ये प्रेसिडेंट के पास पड़ा हुआ है और किसी दिन भी ये खबर आ जाएगी कि ये कानून पास हो गया। ये लेकिन शुनीद ये है कि ये अब मई या अप्रैल में जो है इसका नफाज शुरू हो जाएगा कि जिन लोगों को जर्मन में 5 साल हो जाएंगे वो अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले क्या चाहिए? पहले तो चाहिए आपको B1 सर्टिफिकेट, लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज का B1 सर्टिफिकेट चाहिए और उसके अलावा आपके पास काम होना चाहिए और बस ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। कोई लंबी चौड़ी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। और हाँ, इंटीग्रेशन कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपकी लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी है, C1 लेवल तक है, या आपने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, या आप कोई क्वालिफाइड हैं, तो फिर जो है ये टाइम पीरियड जो है 3 साल तक है। तो बहरहाल ज़्यादातर जो है 90% 95% ऐसे लोग होंगे कि जो 5 साल बाद जो है वो इस काबिल हो सकते हैं कि उनको पासपोर्ट मिल जाए। अब आपको करना क्या है कि पहले तो आपको चाहिए होगा बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है तो उसको आपने फॉरेन ऑफिस से टेस्ट किया होना चाहिए। उसको आपने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है और जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद आप जो है वो अपने आउसलैंडर बेहोडे में या इमिग्रेशन अथॉरिटी जो है वहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है और आपने अप्लाई कर देना है। अच्छा, अब पासपोर्ट अप्लाई करने में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों को बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, पहली मुश्किल क्या है जी कि आपने उनको लेटर लिखा, ईमेल लिखी कि आप मुझे जो है एक फॉर्मूलार चाहिए, एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म का जवाब आते आते 6 महीने, साल भी हो जाता है और बहुत टाइम लग जाता है, जवाब ही नहीं आता। बहुत सी ऐसी जगह हैं, उसका तरीकाकार बहुत सिंपल है कि आप इंटरनेट पे जाएंगे, आपने फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर लिया, प्रिंट कर लिया, प्रिंट करने के बाद आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन पे प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर आप देखते हैं, आप जिस इलाके में रहते हैं, जो आपका आउसलैंडर बेहोडा है या आपकी जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है, और आपको महसूस होता है कि यहाँ पर तो बहुत टाइम लगता है, जवाब नहीं जल्दी आता, तो आप ये कोशिश करें कि एक वकील के थ्रू जो है वो आप अप्लाई करें, तो उसमें आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ज़ाहिर वकील के पास जाना है, तो उनकी जो फ़ीस है वो अंदाज़न 1000 यूरो के लगभग है। ठीक है जी, 1000 यूरो वो ले लेते हैं। बहुत से वकील ऐसे हैं जो 200-250 पहले ले लेते हैं और बकाया जो है वो आप हर महीने उनको देते रहें। लेकिन वकील का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका 3 महीने में, 4 महीने में अगर आपको आउसलैंडर बेहोडे से या इमिग्रेशन अथॉरिटी से आपको कोई जवाब नहीं आया, तो वो वकील जो है वो उसको फॉलो अप करता रहता है। लेकिन आपने जब किसी भी वकील से बात करनी है जिसका आपने नाम सुना हुआ है कि ये वकील जो है इमिग्रेशन का काम करता है, उससे आपने एक बात बहुत क्लियर करनी है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे आउसलैंडर बेहोडे से, तो उसकी एक कॉपी आपने मुझे ज़रूर देनी है। अगर उसने इमिग्रेशन ऑफिस को लेटर लिखा है तो उस लेटर की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर उसने ईमेल लिखी है तो उसका जो है आपके पास होना चाहिए प्रिंट। और अगर वहाँ से कोई जवाब आता है तो वो भी आपने अपने रिकॉर्ड में रखना है। ठीक है, वकील को आपने पैसे देने हैं और काम आप अपनी मर्ज़ी से उससे करवाएं। ये नहीं आपने करना कि आपने पैसे भी दे दिए और अप्लाई भी कर दिया और वकील को आपने फ़ोन कर दिया तो वकील साहब कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, करता हूँ। बात बताने वाली भी नहीं है और बात करने वाली भी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि वकील ने जो एक्शन लिया है ना, उसका आपके पास जो है वो सबूत होना चाहिए और आपने उसको बोलना है। जब आपने पैसे देने हैं उस वक्त आपने उसको बोलना है कि भाई जब आप उसको आउसलैंडर बेहोडे को कोई लेटर लिखो तो मुझे उसकी कॉपी आपने ज़रूर देनी है। तो मेरा तजर्बा जो है वो बहुत से लोगों के साथ यहाँ पर हुआ है कि जिन लोगों ने वकील किया तो उनके लिए आसानी हो जाती है और जो लोग वकील के बग़ैर अप्लाई करते हैं वो एप्लीकेशन दे के बैठ जाते हैं
और जब जवाब आए कई दफ़ा 8 महीने, 9 महीने, साल बाद, 1.5 साल बाद भी जवाब आता है, तो फिर आप जो है उसको फॉलो अप नहीं कर सकते। अगर आप वकील के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फिर आप जो है फॉलो अप उससे ले सकते हैं। तो मैं वकील हूँ और ना ही मेरा कोई वकील वाक़िफ़ है जिसकी मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है, लेकिन आपके लिए आसानी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि वकील के थ्रू अप्लाई करें। तो गुड लक फॉर आवर पर्सन। आप सबके लिए दुआ है कि जो भी अप्लाई करे, अल्लाह करे जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।